આપણે વાંચીશું મરકુસ 13મો અધ્યાય 33 થી 37. બધા બાઇબલ ખોલો અને બાઇબલમાં જુઓ અને બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. हाँ, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय हिंदी में लिखा है जागते और प्रार्थना करते रहो. क्योंकि हाँ, गुजराती में केवू है जरा गुजराती में बच्चो. हालेलुया हालेलुया. तीन शब्द वहां पर आए हैं. 3 शब्द अंग्रेजी बाइबल के अनुसार, हिंदी बाइबल के अनुसार. पहला लिखा है सावधान रहो, दूसरा लिखा है जागृत रहो, इंग्लिश में लिखा है वॉच, जागृत रहो, और तीसरा लिखा है प्रार्थना करते रहो. हालेलुया. सब लोग मेरे पीछे बोले, सावधान रहो, जागृत रहो, प्रार्थना करते रहो. जागृत शब्द के लिए हिंदी में जागते रहो लिखा है. वॉच, वॉच मतलब वॉचमैन. वॉचमैन क्या करता है? बैठ के देखता रहता है कोई चोर तो नहीं आ रहा, कोई अपनी घटना को नहीं घटने वाला है. ऐसे ही परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि तुम भी वॉच करो, वॉच. तो जागते रहो, जागृत रहो. ये 3 शब्द आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी प्रचार होगा ये 3 शब्दों पर होगा. सब बोलो, सावधान, जागृति, जागृत, प्रार्थना. हालेलुया. पढ़ो, आगे पढ़ो. देखो, हाँ, जागते और प्रार्थना करते रहो. जागते और प्रार्थना करते रहो. ये तीनों शब्द, ये तीनों शब्द जो लिखा है ये फ्यूचर टेंस में लिखा, मतलब करते रहो. सावधान बनते जाओ, जागृत होते रहो, और प्रार्थना करते रहो. तो ये तीनों शब्द ऐसे शब्द है जो एक दिन का नहीं है, हमारे जीवन भर का, रोज के जीवन में हमें ये 3 बातों को हमेशा याद रखना. हालेलुया. सावधानी, जागृति और प्रार्थना. और ये शब्द प्रभु यीशु के शब्द है. यीशु ने खुद कहा ये 3 बातें तुम करते रहो. हालेलुया हालेलुया. ये भले अपने आत्मिक जीवन के बारे में हो, भले अपने शरीरों के बारे में हो, भले जगत में जो हम कामकाज करते हैं उसके बारे में, कोई भी बात हो, सारे बातों में ये 3 बातें लागू होती है. हालेलुया. कई बार सावधानी नहीं रखने से हमें बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ता है. कई बार जागृत नहीं रहने से हम खुद जाकर के खड्डे में गिरते हैं. कई बार प्रार्थनाएं नहीं करने से हम उन चीजों को रोक नहीं पाते जो हमारे ऊपर हावी होना चाहते. समस्या आना और समस्या आपके ऊपर हावी हो जाना में दोनों में बहुत अंतर है. समस्या सबको आई, लेकिन वो समस्या हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, अपना पर प्रबल नहीं થવું જોઈએ, આપણને પોતાના કબજામાં नहीं करना चाहिए. समस्या हमको पकड़ नहीं लेना चाहिए, हमको बांधना नहीं चाहिए. पता नहीं पिछले बार मैंने यहां पर बोला था, मुझे याद नहीं है. जब तूफान आता है, तूफान मट्टोली, तो सारे पक्षी, जानवर, मनुष्य सबके सब जाकर के छुप जाते हैं, क्योंकि उस तूफान से सबको डर. मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब दिल्ली में ऐसा एक तूफान आया, सिर्फ 30 सेकंड.
बड़ी बड़ी बसों को गोल गोल घुमाते हैं। एक सरदार जी स्कूटर में जा रहा था, उसको गोल घुमा करके 12वीं मंजिल पर पहुंचा दिया। वो स्कूटर के साथ 12वीं मंजिल पर पहुंच गया। उसको भी समझ में नहीं आया कि यह कैसा। फिर फायर ब्रिगेड वाले ने उसको नीचे उतारा। इतना खतरनाक। लेकिन जो उकाब है, उकाब जब ये तूफान को देखता है क्या करता है मालूम है? वो तूफान में घुस जाता है। घुस करके आराम से अपने पंख फैला करके वहां पर आराम से पंख फैला करके जो है घूमता रहेगा। और जो तूफान है वंटोलियो गोल गोल फ्राई 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 इन्हें ऊपर पहुंचा, कितना ऊपर ले जाता है कि वो तूफान उसके पैर के नीचे, वो तूफान के ऊपर से गुजर रहा है। हालेलुया। तो समस्या हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है, हमें ऊपर पहुंचाने के लिए, ऊंचाइयों में पहुंचाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, उन्नति में लाने के लिए। लेकिन हमें उसमें घुसना पड़ेगा। अगर उसको देखकर हम डर गए तो हमें खा जाएगा। हमें डरना नहीं है, विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहो, जागृत रहो और प्रार्थना करते रहो। अभी लूका उसका 31 अध्याय 34 वचन पढ़ो। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए हाँ, सावधान रहो। सावधान रहो। ये भी शब्द यीशु मसीह के ही है। इसलिए सावधान रहो और क्या करो? ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। सुस्त हो जाए। सावधान रहो कि तुम सुस्त हो जाओ। वो बाद में आएगा तब मैं बता। तो ये दोनों जगह पर प्रभु यीशु बोलता है अपने बारे में सावधान रहो। हम कई बार दूसरों को सावधान करते हैं, लेकिन खुद को सावधान नहीं करते, खुद के बारे में नहीं सोचते। दो 2016 से पहले मेरी जो प्रायोरिटी थी, सबसे पहला परमेश्वर, दूसरा सेवकाई, तीसरी मंडली, चौथा परिवार और पांचवा अपने बारे में। ये प्रायोरिटी था, प्राथमिक। लेकिन 2017 के बाद मेरी प्राथमिकता को मैंने बदल दिया। पहला परमेश्वर, दूसरा मैं खुद, परमेश्वर के बाद हमको हमारा ध्यान रखना, तीसरा परिवार, चौथा मंडली और पांचवा सेवक। परमेश्वर ने भी यही सिखाया। कलीसिया बाद में आई, परिवार कलीसिया बाद में आई, सेवकाई बाद में आई, लेकिन परिवार पहले बना। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, आदम के बाद हव्वा को बना करके परिवार जोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सावधानी रखने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। उसके बारे में प्रभु यीशु ने एक उदाहरण भी दिया।
मरकुस 13:33 से वापस पढ़ेंगे। देखो, हाँ जागते और प्रार्थना करते रहो, हाँ क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो वहां पर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया और उस दृष्टांत में कहता है उस मनुष्य की दशा के समान है। कौन सा मनुष्य? पढ़ो। जो परदेश जाते समय परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए हाँ अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे हाँ अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। यहाँ पर 4 बातें आई, 5 बातें। वो व्यक्ति छोड़ करके जा रहा है सब कुछ, जो उसकी संपत्ति थी, जो उसका खेत था, जो जो भी वो उसका था, सब कुछ छोड़ के जा। प्रभु यीशु ने यह बात अपने लिए, तो दृष्टांत प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा, उसने अपने जीवन के लिए कहा कि थोड़े समय के बाद मैं ये सब छोड़ करके चला जाऊं। उस व्यक्ति के समान। हालेलुया। आज प्रभु यीशु शरीर में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा में है। हमने प्रभु यीशु को अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन आत्मिक आंखों से हम उसका अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु जब जाते समय पहली बात लिखा घर छोड़ा। प्रभु यीशु ने अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा और पृथ्वी की सारी बातों को छोड़ करके स्वर्ग चला गया। और प्रभु ने कहा कि मैं पिता के दाहिने ओर बैठ करके तुम्हारे लिए विनती करूं। अब यह घर की जवाबदारी किसकी है? प्रभु यीशु चला गया, घर छोड़ के गया, घर सौंप के गया, घर छोड़ के नहीं गया, घर सौंप के गया। हालेलुया। मतलब एक जवाबदारी सौंप करके चला गया, एक जवाबदारी दे करके गया। मैं विनती करूंगा जितने भी, अब हमारे बीच में ज्यादा बड़े लोग नहीं रहे, लेकिन जितने भी 50-60 के बीच के लोग हैं, 40 से 60 के बीच के लोग हैं, जो बड़ी लोग काम करते हैं, वो काम को करने के लिए अभी से शुरू कर दो। पिछले बार जब कन्वेंशन में परमिशन निकालने वाले थे, मैंने कहा कोर्नलिस भाई को भेजो, क्योंकि विनोद भाई बड़े, एक एक काम परमेश्वर ने आपको सौंपा और उस काम को करना है। एक जवाबदारी छोड़ के गया तो दूसरा व्यक्ति इसका जवाबदार व्यक्ति खड़ा होना चाहिए। जब से यह मंडली शुरू हुई तब से लेकर आज तक करीब 32 साल से मैंने देखा है कि सिर्फ नवीन भाई हर प्रोग्राम में, हर मीटिंग में, हर रविवार को शुरू में आकर के सब अरेंज करना जाना। अब दूसरा व्यक्ति खड़ा होना चाहिए उस काम को करने के लिए। घर सौंपो, जवाबदारी लो, तभी मंडली चलेगी। हमेशा कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है। हिटलर के बारे में मैंने एक वक्तव्य पढ़ा। जर्मनी के अंदर उस समय 18,000 चर्च थे, 18,000 चर्च। उसमें 3,000 चर्च हिटलर को सपोर्ट करता था।
और 3000 चर्च हिटलर के विरोध में था, और बाकी 12,000 चर्च ये कहता था कि हमको क्या पड़ी है, ना हम उधर के ना इधर के, बस प्रभु से संबंध रखो, चलते रहो। और जब हिटलर वहां का राजा बना, पहला काम उसने ये किया, जो 3000 चर्च उसके विरोध में थे उनको सबको बंद कराया। फिर जो 12,000 चर्च बोलता था कि हमको कुछ पढ़ा नहीं है, उनको पकड़ा फिर एक। उसके बाद जो 3000 चर्च को सपोर्ट कर रहे थे उनको बर्बाद किया। अगर ये 18,000 चर्च एक साथ खड़े रहते, वो अपनी जवाबदारी को समझते, जिम्मेदारी को समझते, तो हिटलर की इतनी हिम्मत नहीं होती तो वो इतनी चर्चों को बर्बाद। अगर हम चाहते हैं कि कलीसिया बढ़ती जाए, कलीसिया आशीर्वादित होता जाए, तो नेक्स्ट जनरेशन को खड़ा होने की जरूरत। ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है, और ओलंपिक्स शुरू होने से पहले एक मशाल की यात्रा चलती है। जो जो देश में पुराने ओलंपिक्स में भाग लिए हुए जो एथलीट है, खिलाड़ी है, वो मशाल को लेकर के अपने देश में दौड़ते जाते हैं, फिर दूसरे देश को देते, वो देश वाले दौड़ते, तीसरे देश को देते, और आखिरी में जिस दिन ओलंपिक शुरू होने वाला होता है, वो मशाल को लेकर उस ग्राउंड में पहुंचते हैं। और मालूम में मशाल किसको देते हैं? एन खिलाड़ियों के हाथ में इसको सौंपते। फिर वो एन खिलाड़ी उसे लेके चलते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा सावधान, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मैं तो चला गया, लेकिन एक जवाबदारी, जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जा रहा। प्रभु की नजर में हर कलीसिया का अस्तित्व है, और उस अस्तित्व को बनाए रखना प्रभु के लोगों का काम है। हालेलुया। कलीसिया के प्रति समर्पण होना चाहिए। कई लोगों का ऐसे ही है, वो हिटलर के समान, हमारा कोई समर्पण नहीं, हम आएंगे, बैठेंगे, जाएंगे, बस हमको कुछ पड़ा नहीं। ऐसा नहीं, हर व्यक्ति को उस घर को संभालने की जवाबदारी है, उस घर को बनाए रखने की जवाबदारी है। हालेलुया। और क्या किया प्रभु यीशु ने? हाँ, आगे क्या बोला? इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे। अपने दासों को अधिकार दे। प्रभु यीशु पुनरुत्थित हुआ, 40 दिवस अपने शिष्यों को दर्शन देता रहा। उस समय प्रभु ने क्या कहा मालूम है? मत्ती उसका 28, उसका 20 से लेकर के 18 से 20 वचन पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, आकाश और पृथ्वी का। और प्रकटीकरण के पहला अध्याय उसका 10 से 12 वचन के अनुसार पाताल लोक का भी अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए प्रभु बोलते तुम जाओ, जाके सारी सृष्टि को समझा। फिर से पढ़ो वचन। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए
और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका अपने दासों को अधिकार दे। प्रभु यीशु ने आप सबको अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप उस अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे। हमें उस अधिकार का उपयोग करना है। हम जितने दिन भी पृथ्वी पर रहे, हमारे सारे कामकाज, परिवार का कामकाज सब है, लेकिन परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर के हमें जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का उपयोग करना। उस अधिकार को ऐसा समझो कि जो दान वरदान आपको दिया है, हो सकता है प्रार्थना का वरदान दिया है, हो सकता है कि यहाँ गीत गाने का वरदान दिया, बजाने का वरदान दिया होगा। सबको प्रभु ने अधिकार दिया है। यहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि पास्टर को ज्यादा दिया है, विश्वासी को थोड़ा दिया है, आगे वालों को ज्यादा दिया है, ऐसा कुछ नहीं। नए नियम के अनुसार सबको अधिकार दिया है और उस अधिकार का उपयोग करो, प्रभु की सेवा में उसका उपयोग करो, प्रभु के काम में उसका उपयोग करो। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब जो काम हमने किया उस काम के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 10वें वचन पढ़ो। अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। हाँ, सबका हाल मसीह के न्यायासन के आगे खुल जाए कि हर एक व्यक्ति कोई बाकी नहीं, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, उसने देह में किया, शरीर में किया, पृथ्वी पर रह करके किया। हालेलुया। कितना स्पष्ट है। जब हम प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े रह गए, जो भी काम हमने पृथ्वी पर इस शरीर में किया, अच्छा बुरा दोनों, उसका फल हम पाएंगे, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। हालेलुया। अधिकार, परमेश्वर ने आपको जो अधिकार दिया है, एक दूसरे को धमकाने के लिए नहीं दिया, परमेश्वर के काम में उपयोग में लाने के लिए दिया। आपको जो अधिकार मिला उसके अनुसार आप काम करो, दूसरे को मिला उसके अनुसार काम करेगा। सब अपने अपने अनुसार काम करो, परमेश्वर के मंदिर की उन्नति होगी। अपने अधिकार को इस प्रकार से उपयोग करो कि तुम स्वर्ग में प्रतिफल पाओ। हालेलुया। अभी हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। अब आगे पढ़ो, वही क्योंकि आवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के मरकुस और हर एक को उसका काम बता दे, हर एक को उसका काम बता दे। सब बोलो, हर एक को, जोर से बोलो, हर एक को, दरेक ने। उसमें कितने लोग बाकी रहे हैं? कोई बाकी नहीं। एक छोटे से लेकर के बड़े तक कोई बाकी नहीं। प्रभु ने किसी को भी खाली हाथ छोड़ के नहीं गया।
दरेक को, एक एक व्यक्ति को अपना काम सौंपा। आज पहला विचार आप ये करो कि परमेश्वर ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए कौन सा काम आपको सौंपा। या चर्च में रह करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए कौन सा काम परमेश्वर ने आपको सौंपा। मंडली ने सौंपा, ये बात की बात। पहला परमेश्वर ने कौन सा काम आपको सौंपा, और क्या उस काम को करने के लिए आप विश्वास योग्य है। हम लोग पवित्र परमेश्वर के सामने बैठे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो लोग यहाँ गीत गाने के लिए आते हैं, वो यहाँ गीत गाने से पहले 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद यहाँ खड़ा होना, कम से कम 1 घंटा। क्योंकि हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस के लिए नहीं आए, दिखावा के लिए नहीं आए। हम लोग यहाँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए। गीत शास्त्र जो यहां पर जब हम पढ़ते हैं, घर से उसको पढ़ के आओ, पहले से पढ़ के आओ। हम जो प्रचार करते हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर से वचन प्राप्त करके उन वचनों को जोड़ करके संदेश बनाने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं हो जाता। हालेलुया। एक आत्मिक सेवा है, उस आत्मिक सेवा के अंदर हर काम में परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। हम चर्च में आए तो हमें ध्यान होना चाहिए कि यह परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं। आज हमारा काम क्या है, परमेश्वर ने क्या काम हमको सौंपा, हम कैसा कर रहे हैं। मंडली ने क्या काम सौंपा, कैसा कर रहे हैं। जब मालिक वापस आया तब उसने हिसाब दिया। एक को 5 दिया, 5 वाले ने 10 कमाया, हिसाब दिया। 2 वाले ने 4 कमाया, हिसाब दिया। जिसको 1 दिया था उसने कुछ नहीं किया। उसने कभी भी उस 1 सिक्का जो उसको मिला वो अपना नहीं समझा। उसने ये सोचा था मालिक का है, अब नुकसान हो फायदा हो मेरा क्या होने वाला है। तो कई लोग भी इस प्रकार से सोचते हैं, मेरे जाने से नहीं जाने से क्या होने वाला है, मेरा क्या फायदा होने वाला है। लेकिन जब उस मालिक ने आशीष दिया तो किस आधार पर दिया मालूम है? उनके विश्वास योग्यता के आधार पर। विश्वास ऊंचा कर, विश्वास योग्यता, पहला शब्द परमेश्वर का यह था, विश्वास योग्यता। और जो 1 वाले को क्या बोला? बेकार, नक्कामा। इंग्लिश में लिखा अनप्रॉफिटेबल। अनप्रॉफिटेबल मतलब कोई फायदे का नहीं। आज घना बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, चर्च में आते हैं, लेकिन कोई फायदे का नहीं। अनप्रॉफिटेबल। परमेश्वर भी हमसे कुछ फायदा चाहता है। परमेश्वर ने कहा कम से कम साहूकार को देखा, और मुझे जो है 1 सिक्का की जगह अगर 10 पैसा भी मिलता
तो मैं खुश होता। मतलब परमेश्वर हमने हमको बुलाया, हमको आशीषित किया, अच्छा जीवन दिया, तो परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है कि कम से कम ज्यादा नहीं, कम से कम 10 पैसे का काम तो करो। उस अंजीर के झाड़ को देखकर प्रभु ने कहा सूख जा, पर बाइबल में लिखा है प्रभु ने दूर से जब अंजीर के झाड़ को देखा, बहुत सुंदर झाड़, बहुत बड़ा झाड़, हरा भरा झाड़, तो प्रभु ने सोचा कि उसमें फल होंगे, इसलिए प्रभु वहां गया तो उसमें फल ही नहीं। आज कई विश्वासी लोग ऐसे सुंदर है, बड़े हैं, हरे हरे दिखते हैं, लेकिन जब प्रभु उनके अंदर फल ढूंढता है तो फल नहीं। प्रभु को पेड़ से कोई मतलब नहीं है, प्रभु को फल से मतलब है। प्रभु ने कहा सूख जा, वो सूख गया। मैंने पहले भी एक गवाही आपको बताया, अपने इधर एक पपीता का झाड़ लगाया, 2-3 साल हो गए, एक पपीता नहीं लगता। तो मुझे किसी ने कहा ये नर है, नर। तो मैंने तो पहली बार सुना कि नर नारी भी होती है पपीता की। तो मैं केरला जाने वाला था, तो मैं वो पपीता के झाड़ को देखा, मैंने कहा केरला से वापस आऊंगा तब अगर पपीता नहीं दिखा तो तुझे काट, ऐसे बोल के चला गया। 15-20 दिन के बाद आए, 3-4 दिन बाद मैंने देखा छोटा सा इतना सा पपीता लगा, और उस छोटे से पपीता को देखने का मेरे बोला नहीं, अभी नहीं खा। उस छोटे से पपीता ने उस पेड़ के जीवन को बचा दिया। उसके बाद इतना पपीता लगा, इतना पपीता लगा, बाइबल स्कूल के बच्चे ऊपर से खाते हैं, हम लोग नीचे से खाते। उसके बाद वो पपीता के भार से टूट के गिर गया, छोटा सा पपीता देख करके वो छोड़ दिया। प्रभु भी हमारे जीवन में एक छोटा सा पपीता देखना था, छोटा 10%, ज्यादा नहीं। हालेलुया। कम से कम इतना कमिटमेंट तो आपका प्रभु के लिए, चर्च के लिए होना चाहिए, प्रभु के काम के प्रति होना चाहिए। हालेलुया। और उसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा। पांच परमेश्वर ने दिया, 5 उसने कमाया, लेकिन परमेश्वर ने उसके पास से ले नहीं लिया, हिसाब लिया, लेकिन तालंत वापस नहीं दिया, सारा का सारा उसको दे दिया। तूने कमाया वो भी ले जा, और मैंने दिया वो भी ले जा। परमेश्वर सिर्फ हमसे हिसाब था। उस वचन में लिखा है हर एक को अपना अपना काम सौंपा। आज हम परमेश्वर का दिया हुआ काम कर रहे हैं। आगे पढ़ो। हाँ हाँ, नहीं ऊपर और पढ़ो। और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, हाँ, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हाँ, सबको अपना अपना काम सौंप दिया। और द्वारपाल मतलब चौकीदार। आजकल हम बोले चौकीदार, तो हमारे दिमाग में जो है चौकीदार के प्रति इतना मान नहीं आता। चौकीदार, लेकिन पुराने भी ऐसा नहीं। द्वारपाल ऐसे लोगों को बनाया जाता था जो विश्वास योग्य, वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। अगर विश्वास योग्य नहीं होगा तो दरवाजा खोल के देगा, सब चोर लोग घुस जाएंगे। दूसरा लड़वैया, जो लड़ सकता हो, ऐसे लोगों को द्वारपाल बनाया जाता है।
और द्वारपाल का काम था जागते रहना, सावधान रहना। हम अपने जीवन का द्वारपाल, हम अपने परिवार का द्वारपाल, हम अपने मंडली का द्वारपाल, हम परमेश्वर की सेवा का द्वारपाल, हम इस देश के द्वारपाल। हालेलुया, हालेलुया। और हमें लड़वैया होना चाहिए, विश्वासु होना चाहिए। कोई हमला हमारे पर नहीं करे, उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। एक बार सेठ के वहां एक चौकीदार नौकरी करता था। दूसरे दिन सुबह सेठ बॉम्बे जा रहा था फ्लाइट में। तो चौकीदार ने कहा, सर आप आज मत जाओ। क्यों? क्योंकि कल रात को मैंने सपना देखा कि आपका फ्लाइट एक्सीडेंट हो गया और सारे लोग मर गए। तो सेठ ने मालूम नहीं क्या समझा, चल नहीं गया। सेठ नहीं गया और रियली जो विमान उसमें सेठ जाने वाला था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेठ ने चौकीदार को बुलाया, उसको सबक दी, बोला तेरे वजह से मेरी जान बच गई, बहुत अच्छा। और उसको कुछ पैसा भी दिया और नौकरी से निकाल दिया। क्यों निकाल? इतनी अच्छी बात बोलने वाला, उसकी जान बचाने वाला, उसको नौकरी से क्यों निकाला? किसी का दिमाग नहीं चला। अरे वो चौकीदार है, रात में चौकीदारी करना था कि सोना था? जब सोया तब तो सपना देखा उसने। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है, काम तो भलाई का करते हैं लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में करते हैं, इसलिए नौकरी से हाथ धो गए। जो फल मिलना चाहिए नहीं मिलता। वचन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने काम को पूरा करना, ऐसा भी पूरा करना नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सेवकों को सिखाता हूं तो कहता हूं, अगर तुम्हारी संस्था ने कहा कि तुम 10 मंदिर स्थापित करो और तुमने 1 साल में 10 मंदिर स्थापित कर दिया, तो संस्था में आपका बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। 1 साल में इसने 10 मंदिर स्थापित किया, इसका प्रमोशन हो जाएगा, उसको माला डालकर स्वीकार करेंगे, शायद गिफ्ट भी देंगे उसको। लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसने एक भी आत्मा नहीं जीता। इधर का मंडली तोड़ा उधर बना, उधर का मंडली तोड़ा इधर बना, 10 मंडली बनाया, सही बात है, लेकिन तोड़ फोड़ करके बनाया। जब वो स्वर्ग में जाएगा उसको स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रभु ने कहा आत्माओं को जीतो। हालेलुया। तो कई लोगों की प्रवृत्ति ऐसा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। द्वारपाल को बोला कि जागते रहो, सावधान रहो, ये पूरी संपत्ति तुम्हारी है, ये चर्च तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, ये शरीर तुम्हारा, इसके प्रति सावधान रहो। हालेलुया, हालेलुया। आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। हाँ, फिर आगे पढ़ो, फिर क्या होगा?
इसलिए हाँ, जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि हाँ, तुम नहीं जानते कि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, शाम को आएगा कि आधी रात को आएगा, या मुल्क के बांग देने के समय या भोर को। या भोर को या सुबह सुबह। ऐसा न हो ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। तुम्हें सोते पाए। सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारा मालिक कब आएगा हमको मालूम नहीं है, कभी भी आ सकता है। और जब वो आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सो रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु क्या बोलता है? और जो मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, वही सबसे कहता हूँ, जो तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। जागते रहो। हमने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा। ये 3 शब्द आपको भूलना नहीं है। बोलो, सावधान, जागृत और प्रार्थना। ये करते रहने वाली बात है, ये अटकना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलते रहो, करते रहो, भी करो, कोई बात जो कर रहे सब करो, साथ में थोड़ा समय परमेश्वर को दो, थोड़ा समय चर्च को भी दो। जो जवाबदारी जिम्मेदारी प्रभु ने तुम्हें दिया है उसे निभाना सीखो, उसे करना सीखो, मीटिंग में टाइम से आना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। सावधान, अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा नुकसान होगा। हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर, ઈસુના નામમાં તારા ચરણોમાં આવીએ છીએ। અમે જે વચન સાંભળ્યું તે વચન પ્રમાણે અમે પ્રભુ સાવધાન રહીએ, જાગૃત રહીએ અને પ્રાર્થના કરતા રહીએ। તેના માટે તમે દરેકની સહાય કરો એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ। જે વચન તેઓ સાંભળ્યા છે તેઓના જીવનમાં રહેમાન પરમેશ્વર પોતાની જિમ્મેદારી સમજીને તો પોતાના પ્રતિ, પોતાના પરિવાર પ્રતિ, મંડળી પ્રતિ, પરમેશ્વર પ્રતિ, સેવા પ્રતિ સમર્પિત થઈ શકીએ। તેના માટે તમે કાર્ય કરો એમ પ્રાર્થના કરતા ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ।